हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कोड की इक्वेशन कि भाई इलिप्स में हम कोड की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं। मतलब कोड की इक्वेशन, जैसे हमारे पास ये कोई एलिप्स दे रखा है, ठीक। इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग टू पॉइंट्स हुज पैरामेट्रिक एंगल्स आर गिवन, मतलब θ1 एंड θ2। जैसे लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट P है जिसका पैरामीटर है θ1, ये पॉइंट लेट से Q है जिसका पैरामेट्रिक पॉइंट है θ2। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस कोड। तो भी इस कोड की हमारे पास इक्वेशन क्या होगी। अब देखो यार, वैसे तो ये बहुत ही लड्डू सा कॉन्सेप्ट है भाई। कोड की इक्वेशन, भाई ये पॉइंट θ1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a cos θ1 b sin θ1, ठीक है। इसका पॉइंट θ2 है तो ये हमारे पास क्या होगा, a cos θ2 b sin θ2। तो हमें एक तरीके से इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सिंपल। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम देखें, y माइनस y1 y माइनस b sin θ1, ठीक, इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब y2 माइनस y1 b साइन θ1 माइनस साइन θ2 अपॉन a cos θ1 माइनस cos θ2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, इंटू x माइनस x1 x माइनस a cos θ1। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, कोड की इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज वगैरह कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, b से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, a को अंदर ले जाते हैं, तो y अपॉन b, ठीक है, माइनस साइन θ1, ठीक, ऊपर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाया। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक, अपॉन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया। cos t माइनस cos d का क्या होगा, माइनस 2 साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन साइन θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इंटू एक्स, इस a को भी अंदर ले गया मैं, x अपॉन a माइनस cos θ1, ये हम इसको अंदर ले गए, है ना। अब देखो 2 से 2 उड़ाया, इससे ये उड़ा दिया, क्योंकि θ1 θ2 तो अलग अलग पॉइंट है भाई। θ1 θ2 तो हमारे पास अलग अलग पॉइंट है, इसलिए हमने इसको ये उड़ा दिया, है ना। अब यहाँ पे हम इसको तो इधर ले आते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, तो y अपॉन b साइन θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, ठीक, और माइनस साइन θ1 इंटू साइन θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 बराबर, इस माइनस का भी ध्यान रखेंगे, माइनस एक्स, इसको अंदर ले गए हम, x अपॉन a cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, माइनस से ले गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos θ1 इंटू cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, ठीक। इस वाले को इधर ले आते हैं, इस वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, x अपॉन a cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, ठीक, प्लस y अपॉन b, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, साइन θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन a cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 प्लस y अपॉन b साइन θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 बराबर, ठीक। इसको उधर ले गए तो ये देखो किसका बना, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a cos b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b। तो cos θ1 माइनस दिस, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, cos θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोड joining
θ1 एंड θ2 कि भाई ये हमारे पास कोड की इक्वेशन है जो θ1 और θ2 को जोड़ती है। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई जैसे ये θ1 दे दिया, θ2 दे दिया, कोड की इक्वेशन पूछ ली। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई θ1 पता है, θ2 पता है, तो θ1 θ2 यहाँ लिख देंगे, वो हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि अगर ये फोकल कोड है तो ई बताओ क्या है। इफ इट्स ए फोकल कोड देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो अगर ये फोकल कोड है तो ये AE,0 या -AE,0 से पास होगी। इफ इट्स ए फोकल कोड देन इट विल पास थ्रू आइदर +AE,0 और आइदर -AE,0। तो सेटिस्फाई करा दो, सिंपल। जैसे दोनों ही सेटिस्फाई करा देता हूँ, तो +-AE सेटिस्फाई कराए तो A कट जाएगा, cos θ1 + θ2/2, ठीक। और ये 0 हो जाएगा, बराबर cos θ1 - θ2/2। तो इसको उधर ले गए तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, कि इसेंट्रिसिटी बराबर मोड लगा देता हूँ क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगी, θ1 - θ2/2 अपॉन cos θ1 + θ2/2। ये हमारे पास क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, एक क्वेश्चन हमारे पास और क्या बनता है इसमें कि if this code, if the code joining θ1 and θ2 passing through center, if the code joining θ1 and θ2 passing through center, एक तो ये हो गया फोकल कोड का, passing through center, then θ1 - θ2 किसका मल्टीपल होगा। भाई जो एसेंट्रिक एंगल है दैट्स ए मल्टीपल ऑफ, कि वो किसका मल्टीपल है। द डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल इज ए मल्टीपल ऑफ। तो इफ द कोड ज्वाइनिंग θ1, भाई θ1 और θ2 को मिलाने वाली कोड अगर सेंटर से पास होती है तो एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस किसका मल्टीपल है, कि वो हमारे पास किसका मल्टीपल होगा या वो कितना होगा, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो भाई अगर ऐसा है, सेंटर से पास होती है, मान लो सेंटर से पास होती है, तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0,0 सेटिस्फाई करा दिया। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, cos θ1 - θ2/2 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास। अब cos θ1 - θ2/0, cos समथिंग 0 है, तो ये जो एंगल है θ1 - θ2/2 दैट इज 2 odd multiple of π/2, दैट इज व्हाट, odd multiple of π/2, कि odd multiple of π/2 होगा। अब odd multiple of π/2 होगा तो 2 से 2 कटा, तो θ1 - θ2 इज odd multiple of π। odd multiple of π का मतलब क्या है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ odd multiple of π। क्या तो ये पाई होगा या -π होगा, या तो ये पाई होगा या फिर ये -π होगा। इसका मतलब जैसे अगर ये कोई कोड है, ये हमारे पास कोई कोड है और ये सेंटर से गुजर रही है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा -π है। भाई इनका जो डिफरेंस है, या थीटा +π बोल दो, ये थीटा +π है, तो उनका जो डिफरेंस है दैट्स ए मल्टीपल ऑफ π, कि वो π का हमारे पास मल्टीपल होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोड में बनते हैं। इक्वेशन ऑफ कोड के साथ अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे इसी लेक्चर में, पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो लिखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट, जैसे ये हमारे पास एलिप्स है और ये एक क्लोज्ड फिगर है भाई, ये एक हमारे पास क्लोज्ड फिगर है, साफ दिख रहा है अंदर कौन है बाहर कौन है, या नहीं दिख रहा। ये वाला रीजन इनसाइड है, ये जो मैंने शेड कर देता हूं कि दिस रीजन इज इनसाइड, मतलब सेंटर हमेशा अंदर होगा और बाकी जो रीजन है वो आउटसाइड है। तो जैसे हमारे पास इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और मेरे पास कोई पॉइंट दिया है P x1, y1, ये पॉइंट दिया है P x1, y1, ये पॉइंट दिया है मुझे, ठीक। अब मुझे ये बताना है कि यार ये x1, y1 इस एलिप्स के अंदर है या इस एलिप्स के बाहर है, तो उसकी कंडीशन क्या है।
ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे बाकी हम कोनिक में करते हैं, इस पॉइंट को इसमें रखते हैं और एक वैल्यू निकालते हैं S1। S1 क्या होगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को इधर ले जाओ, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x1 y1 अगर 0,0 होता तो ये हमेशा अंदर ही होता, 0,0 के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, 0,0 रखोगे ये 0 माइनस 1 आ गया। तो जिस भी एक्सप्रेशन के लिए, जिस भी पॉइंट के लिए S1 नेगेटिव आ रहा है वो पॉइंट कहां होंगे, अंदर। ठीक, तो इफ S1 इज नेगेटिव देन पॉइंट P इज इनसाइड एलिप्स, कि भाई जो पॉइंट P है वो हमारे पास एलिप्स के अंदर होगा। अगर S1 पॉजिटिव आ जाए तो सिंपल बाहर होगा, पॉइंट P इज आउटसाइड, कि वो हमारे पास आउटसाइड एलिप्स होगा। और S1 अगर 0 आ जाए तो P इज ऑन एलिप्स, सिंपल, कि वो हमारे पास एलिप्स के ऊपर होगा। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, कि भाई किसी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे देखते हैं। तो सेंटर से रिलेटिव करा करो हमेशा, सेंटर के लिए नेगेटिव आ रहा है तो जिस भी पॉइंट के लिए नेगेटिव होगा वो अंदर होगा, जिस भी पॉइंट के लिए उसका उल्टा हुआ वो बाहर होगा। P पॉजिटिव आ गया तो वो बाहर हो गया, 0 आ गया तो वो हमारा एलिप्स के ऊपर हो गया। तो अपने इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, एक तो इक्वेशन ऑफ कोड सीखी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, एक हमने सीखा है पोजीशन ऑफ पॉइंट। आगे की बातें मैं अपने अगले लेक्चर में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा है तो आप इसे खूब शेयर करें, कमेंट करें कि इसमें हम क्या और कर सकते हैं, किस चीज़ से अपने लेक्चर को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।